नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने जाना डेटा टाइप्स के बारे में, जिसमें से हमने सीखे 4 बेसिक डेटा टाइप्स, जो कि है इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, स्ट्रिंग्स और बुलियंस। और बाकी के 4 डेटा टाइप्स जो कि है लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरीज और नॉन टाइप, जो कि नल कहते हैं, उसे हम आगे सीखेंगे। अब हम सीखने वाले हैं नंबर्स के बारे में, जो कि कन्वर्जन ऑफ नंबर्स कहते हैं। तो हम बेसिकली स्ट्रिंग को नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो अभी मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से नंबर्स, और उसे मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग की, जिसे हम देंगे 4 5 6 और इसे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट नंबर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने नंबर्स को प्रिंट कर दिया है और ये एज इट इज प्रिंट हो चुके हैं। पर मैं इसके टाइप को भी प्रिंट करूंगा कि इसका टाइप क्या है, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ नंबर्स। तो लेट्स चेक। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, पाइथन इसे स्ट्रिंग का डेटा टाइप बता रहा है। पर व्हाट इफ मुझे इसे इंट में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे इसे इंट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों? तो मुझे सिंपली पहले इस नंबर्स वेरिएबल को पहले दूसरे इसमें स्टोर करना होगा कन्वर्ट करके। तो व्हाट इफ मैं अगर ऐसा करूं, कन्वर्टेड टू इंटीजर, कन्वर्टेड टू इंटीजर, और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इंट फंक्शन के हेल्प के साथ, इंट फंक्शन, और इसमें डालूंगा नंबर्स। तो दोस्तों बेसिकली ये इंट फंक्शन, ये भी एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। ये करता क्या है, ये बेसिकली स्ट्रिंग को एक नंबर्स में एक इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और वो पैरामीटर को सिंपली वो इंटीजर में कन्वर्ट करके देता है। और अगर मैं कन्वर्टेड टू इंटीजर्स को प्रिंट करके उसका डेटा टाइप चेक करूंगा तो मुझे उसका डेटा टाइप आएगा इंटीजर। तो लेट्स चेक। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसका डेटा टाइप मुझे इंटीजर आ रहा है। और दोस्तों और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो हम वेरिएबल्स को कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल्स डिक्लेरेशन को कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर स्पेस देके उन्हें कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। या फिर एक वेरिएबल को अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आपको बीच में स्पेस देना ये अलाउड नहीं है। तो आपको याद रखना होगा, जब भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, आप एक अंडरस्कोर लगा सकते हो, नंबर 1, और फिर उसे डिक्लेयर कर सकते हो और उसे फिर एक वैल्यू असाइन कर सकते हो। ओके, पर आप ये कभी भी नहीं कर सकते हो जैसे कि आपने एक नंबर डिक्लेयर, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो ऐसे वाले। तो पाइथन में आपको जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, आपको याद रखना है कि वेरिएबल के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आनी चाहिए, और साथ ही में नंबर के स्टार्टिंग में कभी स्पेस नहीं आनी चाहिए, या फिर वेरिएबल के सामने कभी भी एक नंबर या आना नहीं चाहिए। वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि पाइथन में जब भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल के स्टार्टिंग में स्पेस या फिर कोई भी कैरेक्टर या फिर नंबर ये आना नहीं चाहिए, और साथ ही में वेरिएबल के बीचों बीच कभी भी आपको एम्प्टी स्पेस वगैरह देना नहीं है। अगर आपको स्पेस देना है या फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग देना है तो आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, या फिर कैमल केस या फिर पास्कल केस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नंबर फॉर चेकिंग। ऐसे केसेस में आप यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विथ कन्वर्जन। तो जैसे कि आपने अभी यहाँ पे देखा कि हमने स्ट्रिंग को एक इंट में कन्वर्ट किया है, वैसे ही मैं इसे इंट की जगह फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ विथ हेल्प ऑफ फ्लोट फंक्शन। तो साथ ही में हमारे पास पाइथन एक फ्लोट बिल्ट इन फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, जो कि एक पैरामीटर या फिर जो भी एक वैल्यू है या फिर एक स्ट्रिंग है, उसे वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में कन्वर्ट करके देता है। तो अभी जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें एक स्ट्रिंग असाइन किया जिसके अंदर एक नंबर्स थे, सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अल्टीमेटली ये एक स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो ये नंबर्स वेरिएबल का डेटा टाइप अभी स्ट्रिंग है, पर हम इसका डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। कैसे? हमने क्या किया दोस्तों, फ्लोट बिल्ट इन, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का,
उसमें हमने नंबर्स को अलोकेट किया और साथ ही में इस पूरे सेट ऑफ ब्लॉक कोड को हमने असाइन किया दूसरे वेरिएबल को, और दूसरे वेरिएबल का टाइप हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो उसका टाइप हमें मिल गया इंट। अब हमने जैसे कि यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे मैंने रन किया, मुझे इसका डेटा टाइप मिल गया फ्लोट। तो हम चेक कर सकते हैं वैसे साइमल्टेनियसली फॉर स्ट्रिंग। अगर मुझे एक नंबर है जिसको मुझे चेंज करना है स्ट्रिंग में, तो पाइथन हमें और एक बिल्ट इन फंक्शन देता है str का, जो कि हेल्प होता है नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक नंबर असाइन करूँगा 1 2 3, और मैं ये नंबर का डेटा टाइप पहले चेक करूँगा कि ये नंबर का डेटा टाइप क्या है। तो रन करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे नंबर डाला 1 2 3 और मैंने सिंपली उनका डेटा टाइप को प्रिंट किया। तो उनका डेटा टाइप क्या मिला मुझे, इंट, जो कि इंटीजर है, एकदम करेक्ट। बट व्हाट इफ मुझे ये इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आता है str फंक्शन। तो ये str फंक्शन के हेल्प से मैं इंटीजर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। तो लेट्स कन्वर्ट दिस। जैसे कि आप देख सकते हैं, सक्सेसफुली कन्वर्ट होने के बाद पाइथन उसे स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो दोस्तों, ये था कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिंग्स टू इंटीजर एंड इंटीजर्स टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू फ्लोट, फ्लोट टू स्ट्रिंग एंड सो ऑन। तो आप इसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह खुद से ट्राई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे भी बताइए कि आपने कौन से एग्जाम्पल्स ट्राई किए, रन किए, और अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए। धन्यवाद।